हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मुझे लग रहा है जब तक ये लॉकअप सीज़न चलेगा तब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं बैठेगी, क्योंकि ये जो सीज़न स्टार्ट होने से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है और मुझे लगता है एंड तक नहीं ख़त्म होने वाली। और इवन आगे जो गौरव भी के करने वाला है खतरों के खिलाड़ी, तो उसमें भी ये कंट्रोवर्सी आगे तक चलेगी। अभी तक गौरव ने कोई भी जो है वो बयान नहीं दिया है किसी भी किस्म की। हाँ, उसकी ओल्ड वीडियोज़ वायरल ज़रूर हो रही है जिसके अंदर वो डिनाई कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, तो लोग उस वीडियो को नई वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं कि भाई गौरव ने ये बयान दे दिया है, गौरव ने पहला जो है वो अपना स्टेटमेंट दे दिया है, पहला वो मीडिया के सामने आकर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने डिनाई कर दिया है। आकांक्षा और गौरव जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को ये पीआर भी लग रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक हाइप बचाई गई है, जबकि ना आकांक्षा डिवोर्स ले रही है ना गौरव डिवोर्स ले रहा है। ये सिंपैथी कार्ड खेला गया है जो कि स्टार्ट बिग बॉस से हुआ था। बट इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, डिवोर्स एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन खैर भाई ये टीवी कपल है और ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। अब तो मेरा भरोसा नहीं रहा है किसी पर भी भाई। अगर कुछ लोग पीआर बोल रहे हैं, हो सकता है पॉसिबल है पीआर हो, झूठ बोल सकते हैं भाई, ये डिवोर्स का झूठ बोल सकते हैं। कल को ये भी बोल सकते हैं हाँ भाई हमने सोचा था लेकिन अभी हमारा माइंड नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल लोग जब से ये बात निकल कर आई है तब से लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं पॉइंट्स, जहाँ पर उसके फादर का भी एक तरीके से एक कमेंट नज़र आया है जिसको हाईलाइट हर जगह किया जा रहा है। बहुत सारे लोग पुराने जो वीडियोस हैं उससे क्लिप्स ढूंढ ढूंढ के जो है वो मतलब एक तरीके से बता रहे हैं कि भाई ये रीज़न है, ये रीज़न है। कुछ लोग बच्चे का रीज़न बता रहे हैं कि भाई बच्चा रीज़न है, और कुछ लोग कुछ बता रहे हैं। बट एट द एंड जो लॉकअप में जो चल रहा है हम उस पर बात करेंगे जो आकांक्षा की तरफ से, क्योंकि देखो अभी जो दूसरी साइड है गौरव खन्ना की, वो बिल्कुल खामोश है। उसकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं है। हाँ, कुछ उसने एक आधी रील जो है वो लाइक की हुई है, तो उसको वो लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गौरव खन्ना का जवाब है और इस तरीके की वो बातें चल रही हैं। बट गौरव खन्ना का अभी तक कोई भी ऑफिशियली जो है वो नहीं आया है बयान किसी भी किस्म का कि भाई क्या है क्या नहीं है, डिवोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी जो भी है वो सिर्फ आकांक्षा का है, और आकांक्षा इस टाइम पे लॉकअप में नज़र भी आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं। अब जो यहाँ पर मेन रीज़न बताया जा रहा है जो कि आकांक्षा की तरफ से बताया गया, वो ये बताया गया कि भाई जब हमने मतलब शादी का सोचा था या हम जब एक रिश्ते में आए थे, तब मैं क्लियर थी उस बात को लेकर कि भाई मुझे चाइल्ड फ्री रहना है और मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मैं आगे सोच भी नहीं सकती हूँ, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक बच्चे का। वो उस चीज़ को लेकर शुरू से क्लियर थी और उसने कह दिया था कि भाई मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आकांक्षा को कॉल आउट कर रहे हैं, ये कह के अरे तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, मतलब तुम्हें माँ, तुम जो है ना वो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हें माँ नहीं बनना है। बट एट द एंड मैंने बहुत बार कहा है, अगर कोई लड़की जो है वो उसकी चॉइस है, अगर उसको माँ नहीं बनना तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको जिंदा रहने का हक नहीं। भाई हर किसी का अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी सोच होती हैं, उनको वो अपनी सोच के हिसाब से, कुछ लोग जो है वो इमोशनली नहीं कर पा रहे होते, कुछ लोग फाइनेंशियली सोच रहे होते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होता है यार हम उस तरीके के नहीं हैं कि हम एक बच्चा संभाल सकें, हमारे अंदर वो नहीं है कैपेबिलिटी कि हम एक बच्चे को संभाल सके। हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और हर किसी को इस चीज़ का हक है कि वो जो सोच रहा है वो बता सके या वो उस चीज़ पर रह सके। उसमें कोई उसको ऐसा नहीं है कि भाई वो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रही है। मैं कमेंट सेक्शन जब देख रही थी तो वहाँ पर यही बातें चल रही थी, अरे तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें बच्चे नहीं पसंद है। उसने ये बच्चे नहीं पसंद, उसने ये बात नहीं, उसने कहा कि उसे चाइल्ड फ्री रहना है। वो नहीं सोच सकती कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। शुरू दिन से उसकी यही बात है कि उसको नहीं लगता कि वो एक बच्चा संभाल सकती है और वो केयर कर सकती है। वो सारी चीज़ें हैं और ठीक है, मुझे उस चीज़ से कोई इशू नहीं है। मैं तो उस चीज़ पर उसको रिस्पेक्ट ही दूंगी कि अगर उसकी ये थिंकिंग है, इट्स ओके। मतलब अगर एक लड़की ये सोच रही है उसे बच्चा नहीं पैदा करना, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही गंदी लड़की है, उसको लोग गालियाँ दे रहे हैं। भाई गालियाँ किस खुशी में, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको नहीं चाहिए बच्चा, दैट्स इट। वो दुनिया को थोड़ी बोल रही है कि तुम भी बच्चे पैदा नहीं करो, या जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो उनको घिन की नज़रों से देख रही है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वो सिंपल ये कह रही है कि उसे चाइल्ड फ्री रहना है, उसको लग रहा है कि वो बच्चा नहीं संभाल सकती है और वो नहीं बनी है उस चीज़ के लिए, और वो चीज़ वो गौरव के साथ शुरू दिन से डिस्कस भी कर चुकी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से गौरव ने बिग बॉस में सिंपैथी के तरीके से एक होता है ना कि गेम जीता था, क्योंकि अगर आप देखो गौरव का गेम था, गेम नहीं था, सॉरी गेम था नहीं, गेम नहीं था। गौरव का गेम मुझे नहीं नज़र आया था बिग बॉस की जर्नी में। हाँ ठीक है, उसके पास पॉपुलरिटी थी, मैं नहीं मना करूँगी उसके पास पॉपुलरिटी नहीं थी, बट उसका कोई ऐसा गेम नहीं दिख रहा था हमें। लेकिन जैसे ही जब आकांक्षा आई थी उसके बाद से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए थे, वो उसके बच्चे वाले पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो वो सिंपैथी जो लोगों को दिखी थी उसके बाद, तो लोगों को यहाँ आकांक्षा के टाइम पर भी ये लग रहा है कि शायद आकांक्षा भी
वही सेम कार्ड खेल रही है सिंपैथी वाला, क्योंकि उस टाइम पर भी उसको सिंपैथी मिल गई थी, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी, उनके कपल गोल्स और ये सारी चीज़ें, परफेक्ट हस्बैंड के भाई हस्बैंड हो तो ऐसा हो, क्योंकि उसने ये चीज़ खुद ही कही थी कि अगर मेरी बीवी को नहीं चाहिए बच्चे तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। मतलब उसने ये दिखाया था कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा बच्चे की चाह है और उसकी बीवी को नहीं चाहिए, तो इसलिए वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि यहाँ पर बात आकांक्षा के थ्रू ये निकल कर आई है कि ये चीज़ शुरू दिन से क्लियर थी, तो उसमें वो बेचारा कैसे भाई, वो उस चीज़ पर ओके था शुरू में, अचानक उसका माइंड चेंज हुआ कि अब उसको बच्चे चाहिए। ठीक है, वो भी गलत नहीं है अगर उसको लग रहा है कि भाई उसको बच्चे चाहिए, बट उसमें फिर वो जो बेचारगी वाला जो टैग लिया है तुमने कि मैं अपनी बीवी से इतना प्यार कर, भाई शुरू में तुम दोनों इस चीज़ के लिए एग्री थे ना। अब बाद में अगर तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया और उसका नहीं हो पा रहा, तो उसमें उसकी तो गलती नहीं है, उसमें वो तो विलन नहीं थी। मतलब तुम दोनों एक तरीके से एक चीज़ पर एग्री थे और बाद में तुम्हारा माइंड चेंज हो गया, तो उसमें वो विलन कैसे? लेकिन विलन तो उसको दिखा दिया गया था, गंदा तो उसको सुनने को मिला है, बातें तो उसको सुनने को मिली है, ऑडियंस ने उसको कितना विलन दिखाया था ना एक बच्चे के ऊपर लेकर उस टाइम पर भी। और जब अभी भी ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं तो लोग उसको विलन देख रहे हैं कि भाई नहीं ये विलन है, इसको बच्चा नहीं चाहिए, अगर एक बच्चा चाहिए तो वो ले लो। और वहीं पर श्रेया जो है वो उसको बैठ कर थोड़े से वो दे रही है, मतलब होते ना कि भाई तुम बच्चा जो है अडॉप्ट कर लो। उसने कहा भाई अडॉप्ट करने की बात ही नहीं है, मुझे नहीं पालना, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रहना। कुछ लोग कह रहे अरे ये कैसी इंसान है, ये कैद होने से डर रही है, इसको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लग रहा है, मतलब ये किस तरीके की इंसान है, इस तरीके की सोच। पर उसको नहीं लेना उसकी मर्जी है, उसकी अपनी थिंकिंग है, और वो चीज़ वो पहले ही अपने हस्बैंड से डिस्कस कर चुकी है। और वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लाना और फिर उसको डिस्कस करना, और वो भी एक साइड को डिस्कस करना कि जैसे उसको बच्चा चाहिए और वो सामने वाली पार्टी नहीं मान रही है, तो वो उस चीज़ को, तो वो गलत है। मुझे लगता है भाई गौरव खन्ना यहाँ पे टोटली रॉन्ग रहा है। भाई एक चीज़ तुम लोगों ने शुरू दिन से जो है वो दिमाग में बना के रखी थी कि भाई नहीं चाहिए, और फिर जब उसको लगा कि उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, तो उसके बाद उसको लगा, उससे पहले भी उसको लगा कि भाई डेस्परेट हो रहा है और इनके दरमियान सब कुछ नहीं रह पा रहा था, और गौरव खन्ना जो है वो उस चीज़ के लिए कह रहा था, और फिर उसके बाद वो बिग बॉस में चला गया। तो उस टाइम पर भी उसने कहा कि ठीक है भाई तुम्हें अगर बच्चा चाहिए तो हम एक दूसरे का रास्ता अलग कर लेते हैं, ताकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती अपने साथ ज़िंदगी में रहने के लिए, या तुम्हें इस चीज़ के लिए कि तुम भी ये चीज़ सोच के रखो कि तुम जो है वो बच्चा चाहिए। और उसके बाद बोला कि वो जब बिग बॉस में गया और जब मैंने उसकी डेस्परेशन देखी तो मुझे लगा कि नहीं है सब कुछ वो, तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर हुई है लोगों के दिमाग में कि जो बच्चा जो है, जो बच्चे की जो रीज़न है वो सबसे मेन रीज़न रहा है इनके डिवोर्स का, या जो हो रहा है इनका डिवोर्स। कुछ लोग कहना है कि इनका डिवोर्स हो चुका है, कुछ लोग कहना है अभी होना है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये PR है, कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत टाइम पहले ही बता दिया था कि इनका डिवोर्स अब होगा ही होगा। तो ये एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर वो श्रेया के साथ बैठ के बात कर रही थी, और वो मेरे ख्याल में मोती वाला है ना जिनके साथ वो बैठी हुई थी, तो वो उनके दोनों के साथ बैठ के बात कर रही थी, जहाँ पे श्रेया उसको अडॉप्शन का मशवरा भी दे रही थी और वहीं पर वो सारी चीज़ें भी बता रही थी। और एक और क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर वो सीक्रेट्स के बारे में बता रही है कि हम जो सीक्रेट्स बता के सेफ हुए हैं वो आप लोग को नहीं पता है, ये है नहीं हो, तो वो रोना स्टार्ट कर देती। मतलब बहन तुमने ये सीक्रेट खुद बताया, ठीक है, तुम्हारी खुद की चॉइस है कि तुम्हें ये बताना है, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मतलब ये कौन सा चीज़ है कि तुम्हें रोना भी है उसके बाद? मतलब तुम जब उस टाइम पे बता रही थी तो तुम बहुत हंस के बता रही थी, अब तुम बता रही हो ज़रूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग बने, ये बने, मतलब ये क्या ड्रामेबाजी है? मतलब ये जो सीक्रेट बताया टोटली तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हें फोर्स नहीं किया गया था कि तुम्हें यही सीक्रेट बताना है, बट अगर तुमने इस सीक्रेट को बताना चॉइस समझा है तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस रही है, फिर उस पर सिंपैथी क्यों, फिर उस पर रोना धोना क्यों? और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा, उसका और राम कपूर का एक आर्ग्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक तो वो जो बी वाला जो है वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, लेकिन एक और चीज़ जहाँ पर राम कपूर चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कह के कि चीटिंग चॉइस नहीं है, वो भी एक गलती है, और वो भी कभी कभार इंसान जब अपने लो फेज में होता है तो वो चला जाता है, वो इस तरीके से उस जोन में चला जाता है, ये चला जाता है। और तो खैर वहाँ पर आकांक्षा बहुत स्ट्रांगली कहती हुई नज़र आती है कि भाई ऐसे कैसे, वो चीटिंग जो है वो गलती है, वो चॉइस है, आपने ऐसे किसी के कपड़े जो है वो ऑफ कर दिया, ऐसे अपने कपड़े ऑफ कर दिए और आपने सब कुछ कर लिया फिजिकली, तो वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट से लोग उसके साथ एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं आकांक्षा के, और इस पॉइंट के साथ मैं भी आकांक्षा के साथ एग्री करती आ रही हूँ कि चीटिंग चॉइस है, यानी आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करो। इस तरीके से मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपकी चॉइस आती है, बहुत सारे गुनाह आपके चॉइस होते हैं, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जो भी गुनाह अगर आप कर रहे हो अपने सेंसेस में रहकर जो भी, तो वो आपको पता होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस ही होते हैं ना कि आप उसको चूज़ कर रहे हो। मतलब वो सिचुएशन में आप उन गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि वो गुनाह जस्टिफाइड है यहाँ पर, कि नहीं हमारे साथ हम ऐसी सिचुएशन में थे इसलिए हमसे हो गया। नहीं भाई, आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो, आपको अच्छे से आइडिया है कि आपने क्या किया है, तो वो चीटिंग भी उसी ज़मरे में ही आता है, और चीटिंग भी चॉइस ही है, वो एक गलती
नहीं है, लोग उसको गलती की तरह प्रेजेंट कर देते, गलती है। एक आपका हल्का, जब आप बहुत ज़्यादा एक लो फील में होते हो तो आपसे हो जाती है गलती, और फिर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप अपने माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रह सकते, आप अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए फिर आप मतलब ये क्या है और ये सीन है। और इस लॉकअप के सीज़न में चाहे वो जो मुझे, मैंने पहले भी कहा, जो गोविंदा की वाइफ सुनीता हो जाए, उनके भी मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता कि उस वक्त तो हो जाता है इंडस्ट्री में, शुरू में हो जाता, मतलब जवानी में जो है वो अफेयर्स हो जाते हैं, और अब बुढ़ापे में इस एज में नहीं होने चाहिए। ये वाला माइंडसेट भी मुझे नहीं समझ में आता है। तो ये कुछ चीज़ें, आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। मैं पूरे शो तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ज़रूर देखूँगी। अब मैं उसका रिव्यू सोच रही मैं करूँ, बट लेकिन ये क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल है भाई, इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा है। एक किस्से और एक अलायंस वाले, वो जो कुशाल और वो जो जैद दरबार जो आमने सामने हुए, मुझे लग रहा है उसकी वजह से ज़्यादा हाइप है, जैद और कुशाल की वजह से ज़्यादा हाइप है, क्योंकि वो दोनों जो आमने सामने हुए हैं तो वो लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि कुछ तो होगा ऐसा जिसको लेकर लड़ाई होगी या गौर को बीच में लाया जाएगा, क्योंकि एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को लोग माइंड में रखे हुए हैं, और हम सबके दिमाग में भी कुछ ऐसा है कि भाई कुछ तो ऐसा होना है इस शो के दरमियान, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल इन दो शो की बहुत ज़्यादा क्लिप्स वायरल हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरनेट भरा पड़ा है। एक ये, और एक श्रेया जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शो पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। श्रेया एक बहुत अच्छा किरदार निभा रही है, जहाँ पर वो ये बोलती हुई नज़र आ रही है, मैं क्यों रोऊँ, मैं क्यों अपने आप को वीक दिखाऊँ, और क्यों मैं जो है वो लोगों को मौका दूँ। तो लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि भाई आप रोती भी नज़र आई हो। अब आप इस शो में खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वरना आप बहुत बार जो है वो मीडिया पर रोती हुई नज़र आई हो। एक इंटरव्यू उसका बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गया, जिसमें वो रो रही है और वो आर वाली गाड़ी को लेकर बात कर रही है। तो वही है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं मीडिया के सामने हुआ है कभी कभार, वीक पड़ गया है। तो वो सारी चीज़ें, अगर आप इस शो में नहीं पड़ी तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप भी बहुत बार वीक हुई हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो श्रेया इस बार मुझे शो में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जितनी भी मेरे सामने क्लिप्स आ रही है। और वहीं पर एक और क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अच्छा, अभी जो वायरल हो रही है ना वो श्रेया वायरल हो रही है, और आकांक्षा भाई बहुत ज़्यादा, आकांक्षा के एक डायलॉग वायरल हो रहा है। आकांक्षा हर्षद चोपड़ा को ही बोली, अभी तुम्हारे बाइसेप की तारीफ हो रही थी तो वो भी कि भाई सॉरी गौरव खन्ना, आपके लिए बुरा फील हो रहा है, ये देखो ये लाइन मार रही है, ये कर रही है। वहाँ पर हर्षद चोपड़ा बोलता, भाई तू मुझे बता कि गौरव खन्ना निकल के मारेगा नहीं। एक तरफ बात इनके डिवोर्स की चल रही है, दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि गौरव खन्ना मारेगा नहीं, इस तरीके से। तो ये पॉइंट भी लोगों को थोड़ा सा लगा है कि भाई ये क्या सीन है, अगर तुम डिवोर्स ले रहे हो तो वो कुछ भी करे, और यहाँ पर लोग जो है वो उसको ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें लाइन नहीं मारनी चाहिए। और अच्छा, हर जगह पर यही कह दिया जाता है भाई गौरव खन्ना डिज़र्व बेटर, गौरव खन्ना, भाई गौरव भाई एक बहुत अच्छा एक्टर है, और इस चीज़ का खुलासा अमाल मलिक हो गया या फरहाना भट्ट हो गई, इन्होंने बहुत बार किया है कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम्हारे पास एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम 20 साल से एक्टिंग करो, तो तुम्हारे लिए 2-3 महीने की एक्टिंग करना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो कांचा को लेकर जज कर रहे हैं। और मैंने तो शुरू दिन से कहा, अगर कोई एक इंसान बबली है और उस तरीके की हरकतें कर रहा है और वो उस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो वो कोई मतलब कैसा थोड़ी कि हम उसको उसी को सारा रीज़न बता दें कि वो ही मेन रीज़न है। और अगर दोनों का ये था कि डिसीजन था कि भाई नहीं हमें चाइल्ड फ्री रहना है, और वो उसके साथ एग्री कर रहा था, और अब वो उसका डिसीजन चेंज हो गया, तो वो अपनी जगह पर ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों में कोई गलत नहीं है। उसको अपनी तरफ से उसको लग रहा है कि नहीं भाई उसको जो है वो चेंज करना है, उसको अभी बच्चे चाहिए ज़िंदगी में, और उसको लग रहा है नहीं भाई उसको नहीं चाहिए। तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पे, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। शायद वो एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। बट यहाँ पर कोई गौरव खन्ना भी बेचारा नहीं है, दोनों ने एक साथ जो है वो डिसाइड किया था। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।